देखिए, आज की जो क्लास उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहने का मतलब कि आज की जो क्लास है, अगर आप लोगों ने आज की क्लास नहीं देखी, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। अगर आप लोगों ने आज की क्लास में कुछ भी नहीं देखा, मतलब कि आज की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी, तो समझ लीजिए आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान के एक वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ, जिसका कोड है 800 का कोड है। ये हमारा कोड है, सामाजिक विज्ञान का कोड है ना? तो पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना। आप लोगों से मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये सब मॉडल पेपर को तैयार करके आप लोग को सामाजिक विज्ञान में आसानी से 70 में 70 नंबर, नहीं तो 70 में 70 नंबर की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। मेरे पर जो मैं 70 में 70 नंबर नहीं कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आप लोग 50 से 55 नंबर आसानी से ला दोगे इस पूरे के पूरे पेपर को तैयार करके, है ना? आप लोगों को लग रहा हो कि सर ऐसे फेंक रहे हैं, लेकिन मैं फेंक नहीं रहा हूँ। आप लोग मैं 70 में 70 नंबर की गारंटी नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं इतनी गारंटी लेना चाहता हूँ कि आप लोग 50 से 55 नंबर आसानी से ला दोगे। 30 नंबर आप लोगों को स्कूल से मिल जाएँगे, तो 85 नंबर आप लोगों को इस क्लास से पक्के हो जाएँगे। तो ये सारे के सारे निर्देश है। समय 3 घंटे 15 मिनट का है। नोट हमारे दिया 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये सब कुछ आप लोग अपना पढ़ लेना, और यहाँ से आप लोगों का मैं स्टार्ट कर देता हूँ बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। पूरा पेपर तैयार कर लो बस। अब देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लो, बहुविकल्पी प्रश्न देख लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न देखो कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, 1815 में हुआ था, है ना? तो इसका प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा 1815। अब देखो, सारे के सारे प्रश्न एक नंबर का ये भी आएगा। अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। जो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1920, यानी कि 1920 हमारा सही हो जाएगा। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न 3 के बारे में कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस देश पर पड़ा। उस देश का नाम बताना है जिस देश पर आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ा था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का आएगा, तो अमेरिका हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? 1 नंबर का ये भी आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता कहते हैं। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। फिर हम बात करते हैं, मेरे पर जो देखो पूरा पेपर लेकर के आ गया हूँ, सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ। आप प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 7 कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। तो अगर हम कपास की खेती के लिए बात करें, तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा आप लोगों की एक काली मृदा ही मानी जाती है। चलो आगे देखो, बात करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये देखो 4 ऑप्शन है, काली मृदा है, लाल मिट्टी सब, लेकिन आप लोगों को काली मृदा को इसे करना है। प्रश्न नंबर 8 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, तो उस राज्य का नाम हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। 1 नंबर का आएगा। तो जितने भी दालें जो होती हैं, सारी की सारी दालें फलीदार फसलों में आती हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। मतलब ये उस देश का नाम बताए जिस कौन सा देश बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। अच्छा, बॉक्साइट के बारे में बात करें तो हमारा उड़ीसा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। 1 नंबर का प्रश्न आएगा, तो हमारा इंग्लैंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। 1 नंबर का ये भी आएगा, तो हमारा अंग्रेजी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों में। यहाँ पर 4 ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए, स्थानीय निकायों में हमारा सही हो जाएगा। अब आगे को बात करते हैं फिर हम कि किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज क्या कहलाता है। तो हमारा शपथ पत्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 देखो कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। ये भी हमारे 1 नंबर का ही आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। प्रश्न नंबर 16 को देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। तो उस राज्य का नाम हो जाएगा केरल। अब प्रश्न नंबर 17 देखिए, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो हमारा कृषि सही हो जाएगा। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 19 कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए, अच्छा फिर मैं आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों का देखो, मैं यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है खंड बा। खंड बा स्टार्ट होता है, जिसमें सारे के सारे वर्णात्मक प्रश्न होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को बताने वाला हूँ
कि निम्न निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। रुझा तो चलिए आप लोगों को मैं सारे के सारे प्रश्न बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे कि ऑटोवन बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है, 4 नंबर का आएगा। अथवा करके दिया गया है, अथवा वाला देख लो कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, ये भी देखो 4 नंबर का ही आएगा। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, इसका लिखो इसका लिखो। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, मतलब जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। तो ये भी 4 ही नंबर का आएगा, लेकिन ये फिर अथवा करके भी दिया गया है। अथवा में देखो संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। तो समीक्षा करना है। प्रश्न नंबर 3 को देखो, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई तर्क दीजिए। तो ये अथवा करके दिया गया, अथवा वाला देखो 4 नंबर का। लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण देकर उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 करके विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं, अथवा करके दिया है क्या पर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक, ये हमारे इतना हो गया, हमारे सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, नोट कर लीजिए इनको। अब यहाँ से देखो वर्णनात्मक सेकंड आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। वर्णनात्मक सेकंड का चाहो तो आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए, पूरा का पूरा स्क्रीन शॉट कर लीजिए, है ना। स्क्रीन शॉट करने के बाद और इतना सब करने के बाद इधर भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए, इतना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, बस ये आप लोगों का मानचित्रकार हो गया, 10 नंबर का मानचित्रकार आता है। तो चलिए आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।